एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक इंसान के 2 बच्चे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों में हाफ हाफ होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी नहीं कहती है। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा के उसको दूसरे घर विदा कर देती है। बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है, और वो 5% भी कहने के लिए उस लड़की का होता है। अगर वो उस पैसे से कोई ट्रैवल करना चाहे या कोई कोर्स करना चाहे या कोई कार खरीदना चाहे तो कर नहीं सकती है। वो एक्चुअल में पैसा तो उसी का है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है वो हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो पहली चीज तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। और इन केस लड़की को पढ़ा भी दिया तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने तो लड़की की एजुकेशन करा दी है, वो कहीं भी मात नहीं खाएगी। और जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी एजुकेशन करा लीजिए वो तो मात ही खाएगी। मायके में उन्हें पराए घर जाना है और ससुराल में तो वो पराए घर से आई है, तो उनका एक्चुअल घर कौन सा होता है ये तो आज भी एक रहस्य है। और आप घर के बाहर अगर नेम प्लेट भी देखेंगे तो कभी भी घर की बहुओं का नाम नहीं लिखा होता, ताकि उनको पता रहे जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की अपने पैसों से घर खरीद ले या माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे देते हैं कि भैया हमें तो लड़की नहीं, हमें तो भगवान ने लड़का दिया है, उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। 3